खाते? गुटखा खैनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुंह बंद करते हैं। गरीब आदमी कहता है, कथी कहूं सर, हम सब गरीब आदमी हती, कहाँ पर है ये बच्चा के। आज इस पटना के इतिहास में कुछ अलग होने वाला है। ये बाहर जो जिन भाई लोग को आप देख रहे हैं, 0 से 9 तक खाली देखे या बूझे आता है कि ना, यही टेस्ट हुआ आप लोग का। 0 से लेकर 9 तक ये टेस्ट हमने लिया है। आप पढ़े हैं ना पढ़े उससे मतलब नहीं, मोबाइल टिपे हैं ना। और ये आप मानते हैं कि अगर ये लोग सीख जाएंगे तो आप सीख सकते हैं। बस इस मैथ मस्ती में यही चैलेंज होगा कि गणित उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग माइंड में भर कर बैठल हैं। और ये जिम्मेदारी चूंकि मैंने पहले ही कहा था, सोचो कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर गणित सीख सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति गणित सीख सकता है जिसने 12th में गणित लेकर नहीं पढ़ा, डरे। कहानी सुनाए थे ना कभी, साक्षात गुरुदेव हैं यहां, जिनके वजह से आप विपिन सर को जान रहे हैं। अब थोड़ा सा मेहनत सबको करना पड़ता है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है मुंह तक, लेकिन बच्चा मुंह चलाएगा तभी खाना अंदर जाएगा। इतने बात ना है। और आप लोग तो प्रत्येक दिन क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू आज बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हैं। इनकी तो पढ़ाई छूट गई होगी आज से 10 बरस 15 बरस पहले, है ना। तो इसमें बहुत ऐसे भी लोग होंगे, हो सकता है बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, कम पढ़े लिखे हो, है ना, थोड़ा बहुत डिजिट पहचानना जान रहे होंगे। तो आप लोग शांति बनाए रहिए, इनको सीखने दीजिए और आप लोग दर्शक बन के आराम से देखिए। और आपको हम यहां पे बुलाएंगे तो इसमें डरना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग तो मार्केट का खिलाड़ी आदमी है ना। हाँ हाँ, पूरे पटना को भर दिन घुमाते हैं, है ना। ये सब क्या ऐसी ऐरू गैरू सब बैठल है। हाँ, चलिए आगे देखा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम 0 से, है ना। कुछ बात हम समझाने जा रहे हैं, हम हर टॉपिक से सवाल उठाएंगे, ठीक है ना। कोई एक ही टॉपिक से नहीं, कहीं कहीं से कोई टॉपिक का सवाल देंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये रेकरिंग का क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। रेकरिंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाने जा रहे हैं। ये 0.2 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोला जाता है, हिंदी में पुनरावृत्ति कहा जाता है। और ये सवाल जनरल कंपटीशन में सरकारी नौकरी के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर व्हाट, इतना बराबर व्हाट मतलब इसका क्या होगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल सरकारी नौकरी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये ऊपर वाला चिन्ह को रेकरिंग का चिन्ह बोला जाता है। कौन चिन्ह बोला जाता है? रेकरिंग बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को बनाना बहुत आसान है। ऐसे सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है, पॉइंट मतलब दशमलव, दशमलव के पहले 0 रहे, दशमलव के पहले 0 रहे, पॉइंट के पहले 0 रहे, तो लोग पॉइंट को भी भूल जाता है और 0 को भी भूल जाता है। पॉइंट और 0 दोनों को भूल जाता है। इसमें इस सबको भूल जाना है, सिर्फ ये 2 को लिखना है। किसको लिखना है? 2। आई जाएगो संख्या पर रेकरिंग रहेगा ना, उतना 9 बट्टा में देना है। एगो संख्या पर रेकरिंग है, सिर्फ 2 पर न रेकरिंग है, सिर्फ 2 पर रेकरिंग है। एक संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में एगो 9 लिखाएगा। 2 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 2 9 लिखाएगा। यानी हो गया, इसका आंसर यही होगा। इस सवाल का आंसर यही, आंसर आ गया इसका। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है। आसान लगा कि नहीं लगा? ध्यान दीजिएगा, एक और हम दिखा रहे हैं आपको, एक और दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखना है। ध्यान दीजिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आप यहां पे 0.7 पर रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है, इतना बराबर व्हाट, इतना बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा तब पॉइंट और 0 को भूल जाना है, पॉइंट को भी भूल जाना है
और जीरो को भी, इसे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के पहले जीरो रहे तो पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाना है। यहां 7 को लिखेंगे, एगो पर रेकरिंग है, सिर्फ 7 पर, एगो संख्या पर रेकरिंग है। जहां यहां पे एगो पर से रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में एगो 9, रेकरिंग हटेगा तो 9 लिखाएगा। दूसरा चीज नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 9। आंसर हो गया। बस इस सवाल का जवाब यही हो गया। ये सवाल का जवाब यही हो गया। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। समझ में आ रहा है? आ गया अगला सवाल। गौर से देखिएगा, फिर हम आपको बुलाएंगे और पूछेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे गौर कीजिए, कुछ भी लिखिए ना, यहां पे कुछ भी लिखिए इस तरीके से, इतना बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले जीरो रहे तो लोग पॉइंट को भी भूल जाएगा और जीरो को भी भूल जाएगा। सिर्फ लिखेगा किसको? 3 को लिखेगा। और एगो पर रेकरिंग है तो बट्टा में कैगो 9? एगो 9। कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा, अब इसी में एगो वाला था, दुइयो को वाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा आगे, फिर अगला सवाल देखिएगा आप। जैसे यहां पे 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, यहां 13 है, 13 पर रेकरिंग। इस बार 2 गो पर रेकरिंग है। कैगो पर रेकरिंग है? 2 गो पर रेकरिंग है। तो करना क्या है कि पॉइंट के पहले जीरो रहे तो पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाना है। पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाना है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट और जीरो को भूल जाना है। लिखना किसको है? 13 को। 13 ही, टोटल 13 को लिख देना है। कैगो पर रेकरिंग है? तो 2 गो पर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 गो 9। 2 गो पर रेकरिंग है तो बट्टा में, ताकि 2 गो संख्या, 1 को पर और 3 पर, दोनों पर न रेकरिंग है तो बट्टा में 2 गो 9। 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 3 गो 9। 4 गो पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 4 गो 9। बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एगो पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 1 गो 9। तो इसी तरीके से हमको लगता है कि आप लोग इस बात को समझे हैं कि नहीं समझे हैं? समझ गए हैं? आप बना सकते हैं। आइए, हम एक सवाल आपको देते हैं जिसको बनाना है आपको। जैसे वो 0.13 था, तो ये 0 पॉइंट क्या है? 17 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर हुआ। इसको कैसे बनाएंगे? बनाइए। उसमें हाथ सटाइए नहीं। हाँ, इधर घूम जाइए। बनाए कि नहीं बनाए? तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले को भी गणित सिखा सकते हैं। आपका पढ़ाई छोड़ा हुआ कितना दिन हो गया? 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिए हैं और फिर भी समझ रहे हैं। क्या ये सवाल सरकारी नौकरी के एग्जाम में नहीं आता है? चलिए, बहुत अच्छा, बैठिए आप। ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट चीज सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अगला चीज। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। आप कहां रिक्शा चलाते हैं? कंप्यूटर और रिक्शा भी चलाते हैं। चलिए, काम करते हैं। पढ़ाई छोड़ा हुआ 15 साल हो गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। 15 वर्षों से पढ़ाई नहीं करे, आपका तो बच्चा सभी सियाना होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे देखा जाए आगे कुछ। फिर अब नया चीज, अब वो चीज सिखा दिए, अब नया चीज फिर दूसरा बात सिखाने जा रहे हैं। दूसरा बात जिसका जवाब देना है। अगर कोई आपको कहे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको संख्या पढ़ा जाता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। चाहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, चाहे ज्ञात करे, बात वही है। ध्यान दीजिएगा, बात वही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, चाहे ज्ञात करे,
ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, बहुत आसान है। 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सीधे 5 गो 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या कै गो 9, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 गो कै गो 9, 1 2 3 4, हो गया, आंसर हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 गो 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 गो 9 लिख दिया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। कोई बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगा, 2 गो 9 लिख देंगे। कोई बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या लिखेंगे, 4 गो 9। बात समझ रहे हैं ना, 4 गो 9। इसी तरीके से आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई कहेगा आपको कि मान लिया जाए कि आपको कहेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे, तो क्या करना है, 6 गो 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 9 कै गो लिखना है, 6 गो। कोई डाउट, 3 गो हो गया, 4 5 6। तो आप ये बात समझ रहे हैं, सब लोग को समझ में आ गया ये बात। ध्यान दीजिएगा, हम जिनको बुलाएंगे जवाब दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आइए, अगर आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, पहले हमको क्वेश्चन लिखने दीजिए, पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए। बोला गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, लिखिएगा, लिखिए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो। इन लोगों का लिखने का प्रैक्टिस लंबे समय आओ। सबसे बड़ी बात है कि तब टीचरों से कोई इस पर हैंडराइटिंग ठीक नहीं बनता है। ये 9 ही लिखे हैं, बात समझ रहे हैं ना, ये 9 ही लिखे हैं। 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं, ठेला चलाते हैं, बहुत अच्छा। कितने साल से ठेला चला रहे हैं, 10 साल से। चलिए पढ़ाई लिखाई किए हुए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं किए हैं। चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई उतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना। पढ़ाने वाला अगर टीचर मिल गया तो दुनिया का सारा सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। इस बार आपके अंदर वो सारा सिस्टम दिए हैं जो बड़े बड़े लोगों के पास है। आपको इकाई वो सिस्टम कोई शरीर में कम है क्या, तो फिर आप कमजोर कहां से हैं। आप नहीं कमजोर हैं, वो अगला बंदा को पढ़ाने नहीं आ रहा है जिसके वजह से आपको लगता है कि हम पढ़ने में कमजोर है। अगर आज के बाद आपको कोई भी पढ़ाई समझ में नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको यह नहीं समझना है कि हम कमजोर हैं। आपको सीधा सीधा और साफ साफ समझना है कि इस बेहुदा को पढ़ाने नहीं आता है। आगे देखा जाए, आगे 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 आगे। नया टाइप, फिर नया चीज सिखा रहे हैं, फिर नया चीज, फिर नया चीज, फिर नया चीज। इतना में 3 का स्थानीय मान निकाले। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हाँ 1 मिनट मेरे बात को समझिएगा। आप जो आपका क्या क्वेश्चन है, मैं मुझे पता है। अरे भाई, जो आदमी का पढ़ाई लंबे समय से गैप है
वो ऐसे भी सवाल का भी जवाब देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप लोग से ज्यादा अच्छा करेंगे। अभी दर्शक बनकर देखिए, इनको सिखाने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। तो आपको ना पता है, रिक्शा ठेला चलाने वाला को थोड़े पता है। हाँ। सब जगह से क्वेश्चन उठाते हैं। अब डायरेक्ट जिनका पढ़ाई वर्षों से ऐसे 20 साल पहले छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आगे देखिए, आगे देखा जाए, आगे देखिए, ध्यान दीजिए। सीखने दीजिए इन लोगों को, अभी इन लोगों को आराम से सीखने दीजिए। सुनो, एक मिनट सुनो मेरे बात को। जो आदमी, जैसे सुनो, कोई भी आदमी, जो आदमी जो काम को जानता है ना, उसके लिए वो काम बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी उस जिस चीज को नहीं जानता है, उसके लिए वो चीज बहुत टफ है। इनके लिए यही क्वेश्चन बहुत टफ है, इनके लिए यही क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि ये कभी उस चीज को जानते नहीं। आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए बहुत टफ चीज है। बात समझ में रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, इतना में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? किसका निकालना है स्थानीय मान? इतना में 3 का, इतना में 3 कहां दिखाई दे? 3 का स्थानीय मान बहुत आसान है। जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे लिख देंगे। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे चिन्ह खींच के ऐसे खींच देना है और ये 3 लिख देना है। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे चिन्ह खींच के ऐसे कर देना है और 3 लिख देना है। और 3 के इधर राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड में 3 के बाद क्या गो अंक है? 3 के बाद 2 गो अंक है, 7 है गो। तो 3 के बाद 2 गो अंक कहते हैं, 2 गो। 3 के बाद 2 गो अंक है ना, तो 3 पर 2 गो, यही हो गया आंसर। 3 का स्थानीय मान यही हो गया। कोई डाउट? ये 3 का क्या हो गया? स्थानीय मान। ये 3 का क्या हो गया? स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे गौर फरमाइए, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए और बोले कि इतना का स्थानीय मान ज्ञात करिए। स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। किसका? सॉरी, इतना में निकालना है आपको 5 का। किसका निकालना है? इतना में 5 का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है? तब 5 इसमें कहा है, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे चिन्ह खींचेंगे और 5 लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिख देंगे। अब 5 के बाद कै गो अंक है? 1 गो अंक है तो 1 गो 0 बैठा देंगे। 5 के बाद 1 गो अंक है ना, तो 1 गो 0, यही हो गया इसका आंसर। इसका आंसर 50 हो गया। कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा। फिर कोई भी ऐसा कोई भी सवाल हो, ऐसा कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल, जैसे मान लिया जाए कि आप यहां पे ऐसे लिख दिए और यहां पे लिख दिए, इतना में 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताना है। 2 का स्थानीय मान यहां देखना है, यहां तकना है कि किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? तो जिसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है, तो 2 का पूछा है तो ऐसे करके 2 लिख दिया। और 2 के बाद कै गो अंक है? तो 3 गो अंक है, तो 3 गो 0 बैठा देंगे। तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान। क्या हो गया? 2 का। आप समझ गए? बता सकते हैं? तो आइए एक नया सवाल आपको देते हैं, एक नया सवाल आपको देते हैं। आइए,
आपका नाम क्या हुआ? क्या हुआ? गौरव कुमार। क्या करते हैं? पटना नगर निगम में काम करते हैं। एक बार जोरदार स्वागत। ये पब्लिक के लिए सफाई का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व है आप जो काम करते हैं उस पर हमें ध्यान दीजिएगा। इसमें कितना का स्थानीय मान निकालना है? 9 का निकालिए आप। बहुत अच्छा। क्या को बउआ है आपके पास? 2 गो? 2 गो बेटी है। कोई बात नहीं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, वही दोनों बेटी को पढ़ाइए एकदम। उसको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? अभी नहीं पढ़ा रहे, 4 साल के। 4 साल का, 3 साल का, पढ़ने लायक हो गया, उसको सबको पढ़ाइए, ठीक है ना? एकदम पढ़ाना है उसको, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए सर, विपिन सर, तो आप आइए 2 मिनट। पढ़ाते हैं। पढ़ाई आसान है, जितना भी बताया गया, ये लगा कि भाई आसान चीज है ये सब। बचपन में अगर टीचर मिला हुआ रहता तो आप पढ़ जाते। गुटखा खैनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुंह बंद करते हैं। गरीब आदमी कहता है, कथी कहूँ सर, हमसे गरीब आदमी हती, कहाँ पढ़ाइए बच्चा के। एगो विमल पान मसाला कितना क्या आता है? 5 के। इन लोगों को पूरा पता है, ओकरो सबके पता है। चलो तो कम से कम 5 गो तो जरूर खा जाता है लोग दिन भर में। आप ही लोग के 10 गो। 10 गो का मतलब कितना हुआ? 50 रुपया। खैनी बीड़ी कितना के? 10 रुपया के एनी टाइम। जबकि ये कहीं भी आपके सेहत के लिए नहीं है लाभदायक। 60 रुपया हमारा खर्चा हो जाता है खाली विमल पान मसाला और खैनी में। 60 रुपया से चला 30 दिन के हुआ 1800। 2 गो बच्चा पढ़ाइएगा बढ़िया स्कूल में ना, तो 1,000 रुपया में यहाँ लगभग अच्छा स्कूल मिल जाएगा जो फीस में आप पढ़ा सकते हैं। नहीं, गांव में तो 300-400 में स्कूल में पढ़ा देता है बच्चा को। बाल बच्चा को शिक्षित करना है, कोई बात नहीं है। रिक्शा चलाना, ठेला चलाना शर्म की बात नहीं है, पर मेरा पीढ़ी आगे बदले इसके लिए हमें शिक्षित करना होगा। नहीं तो आप लोग ये वचन दीजिए कि आज से गुटखा आप लेते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं खाते हैं, खैनी खाते हैं। खैनियों 10 रुपया के है भैया, छोड़ देना है। अब छोड़ देंगे। मैंने अपने जीवन में चला 7 आदमी को गुटखा खैनी छोड़ा दिया अपने साथ रहते रहते। अगर हमारी 10 गो भाई छोड़ दिया ना, तेकर आने वाला पीढ़ी बदल जाएगा उहे से। वो 1800 रुपया के महीना से बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। अगर बच्चा के पढ़ावे ले, कल पुलिस दरोगा बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रिक्शा चलाना पड़े तो चलाइएगा कि नहीं? चलाइएगा। 2 घंटा चला। देखो ये होता है पिता का इच्छा। लेकिन सोचो, एक बाल बच्चा को अगर माए बाप के लिए कह दिया जाए कि बउआ रे 2 दिन काम करिए, पैसा के ज्यादा जरूरी है, तो न करते, न करते। लेकिन एक पिता भले ही शिक्षित ना है, लेकिन इनके अंदर दया की भाव देखो अपने बच्चों के लिए। ये कहते सर 1 घंटा क्या 2 घंटा एक्स्ट्रा चलाना होगा तो भी चलाएंगे। आप लोग, अगर आपका बच्चा थोड़ा भी पढ़ता लिखता है तो कभी भी मुझे लेके मेरे पास आइए। अगर वो चलने फिरने वाला है ना, तो जरूर आइए, हम यहाँ रहते हैं। हमसे जरूर मिलवाइएगा एक बार अपने अपने बच्चों को, पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और चला, संघर्ष सबके जीवन में है। जिंदगी जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है किसी को भी। अगर आज आप मेहनत नहीं करिएगा तो कल बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि दाएं बाएं से निकल जाइएगा आपका जीवन सेट हो जाएगा, ऐसा कोनो रास्ता नहीं है। और वो अगर रास्ता मिल भी गया तो समझ जाना कि बर्बादी की तरफ तुमको लेके जा रहा है। हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। और तू खुद से तभी तो जीतेगा जब सारी दुनिया तेरी दुश्मन होगी।
तो लड़ना तो पड़ेगा बाबू, सारे चुनौतियों से अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर तुझे अपने जीवन को बदलना है तो इकलौता तू ही पैदा लिया है जो बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं। चलिए।